हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। ईवीएस आती है टेट सीटेट में 30 नंबर की। आज आपका जो है ईवीएस में भूगोल भी आती है। भूगोल से 2-3 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आते हैं। तो भूगोल में जो है आपका टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल में आपको आज बताएंगे सौरमंडल के बारे में। ये आपका रहा सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल यानी कि सूर्य का परिवार। मंडल मीन्स होता है परिवार, सौर मीन्स होता है सूर्य, सूर्य का परिवार। ये देखिए आप ये फोटो देख लीजिए, ये आपका सूर्य है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अब अरुण, वरुण। अब इनको याद कैसे करेंगे। देखिए सौरमंडल को कहते हैं सोलर सिस्टम, इंग्लिश में सोलर सिस्टम। अब ये रही आपकी पूरी फोटो। पहले एक बार फोटो देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, बड़े ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसके बाद जो है सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल जिस प्रकार से हमारा एक परिवार होता है, हमारे घर में परिवार में सदस्य होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, और उसका एक मुखिया भी होता है। मुखिया को हम पापा कहते हैं, या हमारे बाबा होते हैं, दादा होते हैं, वो हमारे घर के मुखिया होते हैं, और बाकी परिवार के सभी सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से सौरमंडल में यानी कि सूर्य का भी अपना एक परिवार है, पर उसके परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं और कुछ उपग्रह हैं। तो अब सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो तारे, जो सूर्य के चारों, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ध्यान रखिए, सूर्य एक तारा है जो हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। सूर्य एक तारा है और सूर्य कभी घूमता नहीं है। आपसे पूछा जाए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बताइए। तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसीलिए दिन रात भी होते हैं। पृथ्वी जब चक्कर लगाती है सूर्य का तो दिन रात भी होते हैं, और जो है सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, ठीक है। तो सूर्य एक तारा है और सूर्य के परिवार में 8 ग्रह हैं, और जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। अब पूछा जाए ग्रह क्या है, सबसे पहले देखिए सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। इसके बाद सूर्य ग्रह क्या है, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। इसके बाद उपग्रह क्या है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी, इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। जिस ग्रह पे हम रहते हैं उस ग्रह को हम कहते हैं पृथ्वी। 8 ग्रहों में से 30 नंबर का ग्रह है पृथ्वी। आपसे पूछा जाए पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, तो 30 नंबर का ग्रह है। अपने आप को याद रख लीजिए कि हम किस नंबर के ग्रह में रहते हैं, 30 नंबर के ग्रह में रहते हैं, यानी कि सूर्य से दूरी के में रूप में। सूर्य से दूरी है जो 30 नंबर पे है। तो अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे। क्रम से इनको याद करना, तो कैसे करेंगे। क्रम से याद करने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। देखिए आप 7 दिन होते हैं हिंदी में, 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। तो आप दिनों से याद रखिए, कैसे ग्रहों को याद रखिए। सबसे पहला है आपका बुध। बुधवार नहीं, बुधवार दिन का नाम है, ग्रह का नाम है बुध। बुध के बाद एक दिन छोड़ दीजिए, बृहस्पति को छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए? बृहस्पति को। बुध के बाद एक दिन छोड़ दीजिए बृहस्पति, फिर आता है शुक्र, और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है। इतना याद रखिए कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो 30 नंबर का ग्रह है, वो 30 नंबर का ग्रह है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं वो 30 नंबर का ग्रह है। तो बुध को एक दिन छोड़ के बृहस्पति होता है, उसको छोड़ के फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर वापस आ जाइए मंगल पे, ठीक है। मंगल पे आ जाएंगे तो मंगल, और मंगल के बाद एक दिन छोड़ दीजिए, बुध को छोड़ दीजिए, फिर आता है बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ दीजिए तो फिर आपका आ जाता है शनि, यानी बृहस्पति के बाद आता है शुक्र, शुक्र को छोड़ देंगे तो आ जाता है शनि, शनि के बाद आपको अरुण और वरुण। आप ऐसे याद रखेंगे तब याद रहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए धीमी आवाज़ में, बिल्कुल। देखिए सबसे पहला है आपका बुध, एक दिन आप छोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा शुक्र, फिर 30 नंबर का आ जाएगा आपका पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रहते हैं, फिर चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा मंगल, फिर वापस आ जाइए मंगल पे। मंगल के बाद आ जाएगा आपका एक दिन छोड़ के बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ के आ जाएगा शनि, फिर आ जाएगा अरुण और वरुण। आ से अरुण, वा से वरुण, पहले आ आता है फिर वाह आता है, आ से अरुण, वाह से वरुण। इस तरीके से आप क्रम से याद रखेंगे तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो है इसमें आपको यम दिख रहा है, देखिए ये यम है यहाँ पे ग्रह, ये रहा यम।
तो यम जो पहले ग्रह था, लेकिन जुलाई 2006 के बाद इसको बौना ग्रह का रूप दे दिया गया। अब ये बौना ग्रह कहलाता है। आपसे पूछा जाए अब कितने ग्रह हैं? यम जुलाई 2006 के पहले 9 ग्रह थे। जुलाई 2006 के पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब मात्र 8 ग्रह हैं। और ये जो यम है, ये 9वां ग्रह था यम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूटो, वो अब बौना ग्रह का रूप हो गया है, इसलिए 8 ग्रह रह गए हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखिए परिवार, जैसे हमारा परिवार होता है उसी प्रकार सूर्य का भी अपना एक परिवार होता है, जिसे सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। अब हमारे दोस्त को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी सीटेट की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि आपको सभी वीडियो तुरंत मिल सकें। इसके पहले हमने संविधान का एक वीडियो पढ़ाया था और उसको देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमने और बहुत ही सरल भाषा में समझाया था। एक बार जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए सौरमंडल के मेन टॉपिक हैं आपके, इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखिए। हमारे सौरमंडल के ग्रह दाएं से बाएं जो आपको चित्र दिखाया है वो दाएं से बायां है, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहला ग्रह बुध है, सबसे दूसरा बुध के बाद आता है शुक्र के बाद पृथ्वी, तीसरा ग्रह जिस पे हम रहते हैं, चौथा है मंगल, पाँचवां है बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ठीक है। अब चित्र से एक चीज़ समझिए आप कि आपका जो सूर्य है, सूर्य तो हमेशा स्थित रहता है, सूर्य के चारों ये ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब देखिए सूर्य के पास जो सबसे स्थित है वो है आपका बुध। सूर्य के पास सबसे स्थित है जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद फिर आता है शुक्र के बाद आता है फिर पृथ्वी के बाद आता है मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। ठीक है। तो ये आपका क्रम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा और सबसे पास ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा और सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ठीक है। इसको कहते हैं मरकरी। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है। ये पास भी है क्योंकि देखिए सूर्य से सबसे पास है, ये पास भी है और सबसे छोटा भी है, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और सबसे दूर ग्रह पूछा जाए वो है आपका वरुण। देख लीजिए सूर्य से आपकी जो दूरी है वो वरुण की सबसे ज़्यादा दूरी है। ठीक है। तो ध्यान रखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। अब देखिए शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को ग्रह कहते हैं पृथ्वी की बहन। पृथ्वी को बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र को। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी आपका शुक्र ही है। शुक्र के बारे में समझ लीजिए, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह और पृथ्वी की बहन, ये शुक्र को ही कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये कहते हैं हम शुक्र को। ठीक है। इसके बाद कहेंगे आता है आपका पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं अनोखा ग्रह, हरा ग्रह। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहते हैं कि आज ग्रहों में से एकमात्र यही ग्रह है जहाँ पर जीवन, हवा और पानी पाया जाता है। जहाँ पर हवा और पानी पाया जाता है, जहाँ पर जीवन संभव है, यही एकमात्र ग्रह है, इसलिए इसको अनोखा ग्रह कहते हैं। इसी को हम नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को ही। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। क्यों कहते हैं नीला ग्रह इसको? क्योंकि जब हम देखते हैं आसमान से तो ये नीला प्रतीत होता है, आसमानी कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको जो है नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी से कितने क्वेश्चन बने? एक तो इसे अनोखा ग्रह कहते हैं, दूसरा इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र से आपके भोर का तारा, सांझ का तारा और चमकीला ग्रह, और इसके बाद पृथ्वी की बहन। बुध से आपका सबसे छोटा ग्रह और सबसे पास ग्रह। ठीक। अब आते हैं मंगल पे, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। अब आते हैं बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति और इसे पीला ग्रह कहते हैं। मंगल को कहते हैं पीला ग्रह, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह और बृहस्पति को कहते हैं पीला ग्रह। देखिए ये पीले कलर का है, और पृथ्वी पर हरियाली पाई जाती है इसलिए हरे कलर का है। ठीक है। तो मंगल को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? मंगल को कहेंगे लाल ग्रह और पृथ्वी को कहते हैं पीला ग्रह। इसके बाद आता है शनि। शनि को कहते हैं दानव। शनि को क्या कहते हैं? दानव। दानव क्यों कहते हैं इसको? शनि को दानव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चपटी है, यहाँ पर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, इसलिए इसको दानव कहते हैं। इसके बाद वरुण के बाद आता है आपका, वरुण के बाद जो शनि के बाद आता है आपका अरुण,
और अरुण के बाद आता है वरुण। शनि के बाद आता है आपका अरुण और अरुण के बाद आता है वरुण। तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। देखिए आपको ये लेटा हुआ दिखाई दे रहा है प्लेट के आकार का, ये प्लेट आपकी बनी हुई है, देखिए ध्यान से। तो अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। और वरुण को कहते हैं हरा ग्रह। वरुण को क्या कहते हैं? हरा ग्रह। फिर से एक बार समझ लीजिए, सबसे छोटा ग्रह, सबसे पास ग्रह बुध, चमकीला ग्रह भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र, अनोखा ग्रह नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति, बड़ा ग्रह बृहस्पति। शनि दानवों का ग्रह कहते हैं क्योंकि यह चपटी है यहाँ पर, ठीक है। और अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह और हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। अब इनको याद कैसे करेंगे? ये तो हमने आपको समझाया बड़े आसान भाषा में, लेकिन आपको फिर भी भूल जाएंगे। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक पहले इसको समझ लीजिए और इस जो समझ लिया अब इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी देख लीजिए, तो आपको याद करने में काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। हमने ये कहा ना, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब यहाँ पे यूरेनस लिखा है, यूरेनस को कहते हैं अरुण, यूरेनस ये अंग्रेजी शब्द है। नेपच्यून को कहते हैं वरुण, बुध को कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस, पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, मंगल को कहते हैं मार्स, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, शनि को कहते हैं सैटर्न, यूरेनस को कहते हैं अरुण और नेपच्यून को कहते हैं वरुण, ठीक है। ये इनकी होगी अंग्रेजी। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और हैं, 3 बौने ग्रह हैं जिसे कहते हैं, अभी प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं ना, प्लूटो यम होता है हिंदी और प्लूटो होते हैं अंग्रेजी, ये देखिए आपको लिखा हुआ है। तो जुलाई 2006 के बाद प्लूटो को जो है बौना ग्रह का रूप दे दिया गया है। और इसके अलावा सीरीस और एरीस ये भी बौना ग्रह हैं, ठीक है, ये भी बौने ग्रह हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक याद कैसे करेंगे, समझ लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ आपको याद करने के लिए बनाई गई है, इसे माइंड मत करना, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। वैसे तो हमने आपको बता दिया कि आप याद रखिए, सबसे पहला आपका बुध के बाद एक दिन छोड़ के आता है आपका शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका पृथ्वी, फिर इसके बाद आ जाओ वापस मंगल पे, फिर एक दिन छोड़ो बृहस्पति, फिर एक दिन छोड़ो शनि, फिर अरुण और वरुण। लेकिन अब ऐसे भी देख लीजिए आप, ये सूर्य से बसपा की मायावती MB सेब सब खाती है। अब देखिए इसको क्या है, किसका मतलब क्या है, इसको दोस्तों माइंड मत करना, बस समझाने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसमें लिखा है बा से होता है आपका बुध का आपका जो है उपग्रह एक भी नहीं है, और सा से हो जाएगा शुक्र, पा से हो जाएगा पृथ्वी, माया से हो जाएगा मंगल, बती से हो जाएगा बृहस्पति, एस से हो जाएगा शनि, ए से हो जाएगा अरुण, बी से हो जाएगा वरुण, और खाती ये कुछ नहीं है, सेंटेंस बनाया गया है। इसमें उपग्रह दिए गए हैं, उपग्रह बुध, ऐसा कौन सा ग्रह है जिनकी एक भी उपग्रह नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। तो बुध और शुक्र जिनकी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे कहते हैं हम चंद्रमा, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, ठीक है। मंगल के आपके 2 हैं, बृहस्पति के आपके 67 हैं, शनि के 62 हैं, अरुण के 27 हैं और वरुण के 13 हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है उपग्रह से, पृथ्वी के कितने ग्रह हैं, तो एक ग्रह, कौन सा, चंद्रमा। इसके बाद पूछा जाएगा ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी एक भी ग्रह नहीं है, तो वो है बुध और शुक्र। अब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके देखिए किसके हैं, यहाँ बृहस्पति के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, अब आगे है प्रमुख ग्रहों के उपनाम वैसे हमने आपको बता दिए, फिर भी अगर आप इसको याद कर लेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये आपकी लिखी हुई है, हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, अरुण है लेटा, लाल है मंगल, शनि काला दानव है, वरुण रंग हरियाली है। हम यानी कि जिस जगह पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, वो नीले हैं, पति है पीले, बृहस्पति पीले हैं, शुक्र बहन चमकीली हैं, अरुण लेटा हुआ ग्रह है, लाल है मंगल ग्रह, शनि काला दानव, उसको काला दानव कहते हैं शनि को, और जो है आपका वरुण रंग हरियाली है। इसके बाद है ये आपका विशेषण दिया हुआ है, देख लीजिए अच्छे से,
नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसको? जल की उपस्थिति के कारण। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं SO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। पृथ्वी की बहन और भोर का शाम का तारा सुंदरता की देवी कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह हाइड्रोजन हीलियम के कारण कहते हैं। लाल ग्रह इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को। और काला ग्रह लाल दानव बृहस्पति का पिता कहते हैं। बृहस्पति का पिता किसे कहते हैं? शनि को। ठीक है, इसको शनि को काला ग्रह कहते हैं, शनि को लाल दानव कहते हैं और बृहस्पति का पिता भी कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन हीलियम के कारण है। वरुण को कहते हैं हरा ग्रह क्योंकि यहाँ मीथेन गैस की अधिकता है, मीथेन गैस की अधिकता है यहाँ पर। अब देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र और रात की रानी भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसको पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं। पृथ्वी का पुत्र किसे कहते हैं? चंद्रमा को। ठीक है, और बृहस्पति का पिता किसे कहते हैं? शनि को। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन शुक्र को, पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को, और रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को। अब देखिए आगे, देखिए आगे है आपका, ये रहा आपका आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में। पति शनि की आवरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। पति यानी कि बृहस्पति, शनि आ से अरुण, वा से वरु से वरुण, पृथ्वी से पृथ्वी, के कुछ नहीं यानी कि साइलेंट है, सा से शुक्र, माँ से मंगल और भू से बुध। यानी कि जो आकार की दृष्टि से है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, उसके बाद जो है उससे छोटा आपका शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, और सबसे छोटा ग्रह हमने आपको बताया कि बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा आपका बुध है। इसके बाद जो है आपको ये दिया हुआ है सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण। सूर्यग्रहण व चंद्रग्रहण का टॉपिक अलग से एक बार पढ़ाएंगे, तब समझाएंगे आपको। और ये उपसौर, सौर्य को अपसौर्य, ये भी आपको बाद में समझाएंगे। आपको समझ में आया तो फिर भी देख लीजिए एक बार। देखिए, उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? 3 जनवरी को मिलन हुआ, 4 जुलाई को जुदाई, ये ट्रेक है। यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उसे कहते हैं उपसौर। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिक दूरी होती है, सबसे दूरी होती है, तो उसे कहते हैं अपसौर। ठीक है, अब आपके यहाँ लिखे हुए हैं डिटेल में, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम लिखा हुआ है आपका घट्टे क्रम में। घट्टे क्रम में यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछ लेता है प्रश्न में, बताइए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा, और 4 ऑप्शन दे देता है। तो ये आपको घनत्व के अनुसार है। शनि, अरुण, बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण, मंगल एवं शुक्र, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब अगला पॉइंट, बुध, शुक्र, सूर्य से दूरी क्रम में जो मैं आपको बता चुके हैं पहले कि पहला आपका बुध होता है, फिर एक दिन छोड़ के आपका शुक्र होता है, फिर तीसरा पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है, फिर आपका बृहस्पति होता है, फिर शनि, अरुण। ठीक है, अरुण को कहते हैं यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, इसके बाद है आपका द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। द्रव्यमान भार के अनुसार बढ़ते क्रम में, यानी बुध का द्रव्यमान सबसे अधिक है, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं पृथ्वी, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद है परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। परिक्रमण काल का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है और सबसे कम समय किसको लगता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिसे हम 1 साल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सभी का अलग अलग दिन होता है। जैसे बुध आपका 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकट है तो सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। अब देखिए, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों के बढ़ते क्रम में शुक्र, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम। देखिए, वैसे तो सभी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। कैसे? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र एवं अरुण आपके पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो है पूर्व से पश्चिम घूमने वाले कौन से ग्रह हैं, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो वो 2 हैं, शुक्र और अरुण, और इनको छोड़कर बाकी के 6 ग्रह जो हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इतना ध्यान रखिए।
पूर्व से पश्चिम का मतलब होता है क्लॉकवाइज। हमारी जो घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है, और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इनसे संबंधित जो पिछले साल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और कल यानी कि 15/5/2019 से आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे गणित की क्लास मिलेगी। उसमें आपको पेडागॉजी भी मिलेगी जो सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले हमने आपको नंबर सिस्टम का और इकाई का अंक ज्ञात करना, दशमलव संख्याओं का निकालना, ये आपको वीडियो पढ़ाया था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देखिए एक बार, मेरी गारंटी आपको बहुत समझ में आ जाएगा। जिसको बिल्कुल गणित नहीं आती उसको भी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से उसमें आपको समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।